गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी कहीं जाना है हम लोगों को, और ऊपर से 15 अगस्त है और 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं जनाती हूँ। तो अभी सुबह का मैं जल्दी काम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पड़ोस वाली एक बिटिया आने वाले है, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, तो उसको तैयार करूँगी। फिर अपना घर का सारा काम तो ज़्यादातर थोड़ा सा बहुत हो ही गया है, ऊपर से फिर अपना पूजा पाठ, थोड़ा खाना भी बना लूँगी, क्योंकि निकलूँगी तो कब तक वापस आऊँगी पता नहीं। तो इसलिए अपना घर का सारा काम या खाना पीना, क्योंकि ससुर जी है, मैं बोल नहीं सकती हूँ कि कितने बजे आऊँगी, लेकिन तो जब घर में बच्चे रहेंगे तो उसके लिए खाना पीना बना के जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको तैयार करती, क्योंकि उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं की थी, तो इसको स्कूल जाना था। फिर हड़बड़ी में मैं कैमरा कहाँ रखूँ, तो इसको तैयार करती। स्कूल जाना है, क्योंकि इनको पार्टिसिपेट है, ड्रामा प्लेइंग करेंगे ये, तो जाएंगे। तो अभी सारा काम हो गया। अभी फिर नहाने जाऊंगी, नहा के आके फिर थोड़ा बहुत अपना काम काज करूंगी। फिर मुझे थोड़ा रंगोली भी बनाना है, सोच रही थी टाइम होगा तो फिर बनाऊंगी। तो फिर भी मैंने जल्दी करके थोड़ा बैठ के रंगोली बना दी। मुझे टाइम तो मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी की। और इधर रंगोली भी इतना अच्छा नहीं है, कैसे थोड़ा गीले जैसे लगते हैं, सूखा होते तो और थोड़ा सा फिनिशिंग से होते। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा अपना सोच रही थी कि कुछ करूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि मैं खुद करूँ, घर का सारा काम करूँ, अपना टाइम नहीं है। तो मैं ऐसे ही बैठे मुझे मन था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन इतना कुछ कर नहीं पाई। थोड़ा सा अपना भारत का झंडा बनाने की कोशिश की थी रंगोली के माध्यम से। तो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। तो चलिए, सुबह अभी मुझे जाना भी है उधर, हस्बैंड को खाना दे के आई। मैं अभी तक नाश्ता नहीं की, नाश्ता करूँगी। नाश्ता करके और मैं उधर गैस पे चावल भी रख के आई हूँ कि चावल बन रहा है, तब तक मैं आके थोड़ा सा ये कर रही थी। ठीक लग रहा है ना। तो मेरा रंगोली कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। अभी मुझे नाश्ता भी करना है और तैयार भी होना है। हस्बैंड का तो नाश्ता हो गया, वो मुझे बोल रहे कि जल्दी करो, बहुत दूर रास्ता जाना है, तैयार होने में टाइम लग जाएंगे। तो मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज किसी की जगह इन्विटेशन है 15 अगस्त के लिए, हम लोग जा रहे हैं। इधर तो हम बता नहीं सकते क्या है, फर्स्ट टाइम इन्विटेशन मिला है। तो उधर जाने के बाद क्या क्या होता है फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अभी तो हम लोग घर से निकल पड़े हैं, क्योंकि बहुत दूर रास्ता जाना है। आज धूप भी बहुत निकला है, वैसे तो एक तरीके से अच्छा है। गुड मॉर्निंग। हम लोग चल रहे हैं नए जगह पर, इनके वजह से जा रहे हैं। रास्ते से जा रही थी, ऐसे लग रहे थे कि धरती माता की रौनक और भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि स्कूल के बच्चे, भारत माता की झंडे, तो ये सारे मिला के जैसे और भी धरती माता जैसे चमक रहे थे। भारत माता के साथ साथ धरती माता की भी जैसे चारों तरफ रूप दिखाई दे रहे थे। कितना सुंदर लग रहे बच्चों के कपड़े, बच्चों के मतलब कोई तैयार होके जा रहे थे स्कूल। और बाकी तो रास्ते में बहुत सारा है, कोई जगह हमने कैमरा भी ऑन नहीं किया था, लेकिन इतना अच्छा लग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। वैसे थोड़ा धीरे इधर से जाना पड़ रहे थे, क्योंकि स्कूल के बच्चे अभी स्कूल से निकल रहे थे। तो इधर बाइक ज़ोर से चलाना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को कहीं कुछ लग जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। फिर भी हम लोग रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जाने के लिए जल्दी है। आपको तो पता ही है, लेडीज़ कहीं निकलेंगे तो लेडीज़ के पीछे बहुत टाइम भी लगता है। उनके जिम्मेदारी, आसपास की जिम्मेदारी पूरा करते करते फिर अपना तैयार होना, सजना संवरना, कहीं भी हो, घर के बाहर कहीं जाओ तो थोड़ा सजना संवरना तो बनता ही है। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा लेट भी हो गए। और ऊपर से देखिए खेत खलियान की इतना सुंदर नज़ारा।
फिर इनको तो अकेला ही जाना था, लेकिन अगले दिन ही बोला कि आपके फैमिली भी साथ में ला सकते हैं, तो इन्होंने बोला फिर चलो। तो बहुत कम टाइम के अंदर मैंने तैयारी की, तो जल्दी जल्दी करके जितना हो पाया, क्योंकि पहले से पता होने से आप कुछ तैयारी रखो। फिर शाम को ही थोड़ा सा टाइम मिला था, फिर सुबह उठते ही इतना काम, ये सारा काम ख़त्म करके कहीं निकलो तो फिर अच्छा भी लगता है, लेकिन कर लेती हूँ, चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम छोड़ के भी चली जाती हूँ। देखिए हम लोग अभी पहुँचने ही वाले हैं इधर, लेकिन इधर जब मतलब आई तो मन में एक डर सा था, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन इधर आके मतलब सच में ही मतलब दिन बदल गए कि कहाँ मतलब एक जगह में आके लग रहा है हाँ किसी जगह पे हम आए, तो मनुष्य जीवन धन्य हो जाएंगे इस जगह के आने के बाद। अपना हाथ पैर रहते रहते भी इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं। हम जिस जगह पे आए हैं वो पश्चिम मेदिनीपुर की दातुन इलाका है। ये है मानव कल्याण केंद्र। तो इधर आने के बाद सच में बहुत मन को सुकून मिला। तो हम तो फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस किया वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम लोग पहुँचे बहुत अच्छे से हमें अंदर ले जाके अपने ऑफिस रूम में बिठाया गया है। फिर उसके बाद बताया गया कि ये कैसे तैयार हुए हैं। और इनको जो आप सामने देख रहे हैं, इनका ये है संपादक इधर के, क्योंकि इनके भाई छोटा सा एक इन्होंने जब बोल रहे थे तब हमने देखा इनका छोटा भाई जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, मात्र 40 साल की उम्र में इनके स्वर्गवास हो गए। तो उनके बाद इनके भाई जो बीच में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पूरा संगठन का परिचालना करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे। तो इनके अकेले की बदौलत की बात नहीं है, इनके जितने भी स्टाफ है बहुत अच्छे हैं। तो इनको छोटा सा एक झोपड़ी से शुरू किया था, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मनोबल देखिए कि अपने भाई का, स्वर्गीय भाई का काम आगे ले जाना मामूली बात नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग दिमाग की बात होते हैं कि कौन क्या करेंगे। तो लेकिन फिर भी अपने भाई के सोच के या संगठन को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आए। इनके साथ बहुत सारे लोग संगठित हैं। और आज हम लोग इनविटेशन दिया था इन लोगों को कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है उनको आज इनवाइट किया था कि उन लोगों को भी इनवाइट करके भारत के जो जवान हैं जो देश की रक्षा करके आए हैं, तो आज इन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाए गए थे। तो उधर जाने के बाद सच में लग रहा है ना एक जगह पे आए जो देखने की जगह है या कुछ जानने की, सीखने की जगह है। लोग कितने कितने जगह पे जाते हैं, अपना मौज मस्ती करके कितने पैसे उड़ा देते हैं, शरीर स्वस्थ रहने के बावजूद भी समय को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में आके पता चल रहा है कि इतना मेहनत, लगन और परिश्रम देके भी ये लोग, देखिए इधर 32 बच्चे हैं, सबके मतलब कितना डिसिप्लिन के साथ सबको मैनेज करना। जो भी बच्चे हैं अपने तौर तरीके से, ये लोग सभी स्पेशल चाइल्ड है, तो सभी का देख रेख करना, सबको ध्यान से रखना और सब कुछ सिखाना, ये सब बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज के दिन इनके साथ भागीदारी होके आज का समय हम इसके साथ बिता पा रहे हैं। तो अभी तक झंडा फहराया नहीं है, तो अभी सब चल रहे, क्योंकि सारे बच्चे तो स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको थोड़ा सा समझा के सब कुछ करना थोड़ा टाइम लगते हैं। तो इधर मतलब सभी खड़े हुए हैं, अभी झंडा फहराएंगे, फिर उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके थोड़ा प्रोग्राम होगा। क्योंकि ये देखिए जो यहाँ के संपादक है वो बच्चे उनको चॉकलेट देने के लिए गए हैं, लेकिन चॉकलेट उन्होंने खुद ना खा के फिर छील के उनको दिया तो वो खाए। और ये है पंचायत समिति के
मेंबर, तो उनको बुला के झंडा फहराया है। और इधर के स्थानीय जो पुलिस कार्यकर्ता है वो भी आए थे कुछ देर के लिए, क्योंकि अपना 15 अगस्त के दिन ज़्यादा सिक्योरिटी के वजह से टाइम निकाल के भी थोड़ा सा आए, ऐसा ही थे, वो भी आए थे। आके थोड़ी देर रुक के फिर चले गए, क्योंकि उनको भी सबका सेवा देना है, इसी वजह से थोड़ी देर के आके रुक के चले गए। दिवस की ৭৭তম স্বাধীনতা दिवस की विनय बादल दिनेश की जवाहरलाल नेहरू की मातंगिनी हाजरा की मातंगिनी हाजरा की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। झंडा फहराने के बाद जो भी गेस्ट गए थे, हमारे एक सर्विसमैन की तरफ से 8 जन गए थे, तो सभी ने एक एक करके पुष्प अर्पण किए। उसके बाद सारे बच्चे थोड़े बहुत पुष्प अर्पण किए, उनके उधर स्टाफ जितने से सभी ने पुष्प अर्पण किए। और फिर बच्चों की पैरेड शुरू किया, क्योंकि ये मैं सुबह 10 बजे से लेके उधर 5:30 बजे तक थी उधर, लेकिन इतने देर में एक वीडियो पूरा तो कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं जितना हो सका उतना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अच्छा भी लग रहे थे, घर परिवार भी देखना ज़रूरी है, और इनके साथ टाइम स्पेंड करके सच में बहुत अच्छा लगा। बसु की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बसु की जय, खुदीराम बसु की जय, खुदीराम बसु की जय, भागा जतीन की जय, भागा जतीन की वंदे मातरम। भारतीय ৭৭তম স্বাধীনতা दिवस की जय, स्वाधीनता दिवस की जय, स्वाधीनता दिवस की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे नेताजी। मैं बता रही थी, दातन थाना की एसआई साहब है, थोड़ी देर के लिए आए थे, फिर थोड़ी देर खड़े होके बातचीत करके सबको 15 अगस्त की बधाई देके उन्होंने अपने कर्म में चले गए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बहुत होते हैं। फिर हम लोग ऊपर अपने 3rd फ्लोर में बहुत कुछ व्यवस्था किए थे बच्चों के प्रोग्राम के लिए, तो एक एक करके बच्चे ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि सभी थोड़ा सा बन ठन के तैयार थे, थोड़ा उनको पकड़ के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सभी कुछ तरीके का अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है। किन्हीं को आँखों का प्रॉब्लम है, किन्हीं का सिर में प्रॉब्लम है, कोई देखने में ठीक ठाक है तो बात नहीं कर पाते, कोई कान में सुन नहीं पाते हैं। तो इसी तरह के बच्चे, इसमें तो कोई बच्चे हैं जिनके मतलब मम्मी पापा बिल्कुल छोड़ के चले गए, कोई मतलब खोज खबर भी नहीं लेते हैं। तो ये संस्था इसी प्रकार से चलाते हैं ये लोग कि कोई बच्चे बाहर के भी बच्चे अगर इधर आके एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए एक एक करके सभी को, जो रिटायर्ड फौजी है सभी है, तो सबको उनको फूल या बैच लगा के सबको अभ्यर्थना किए, उनको सभी को बुके भी दिए, सबको देके वेलकम किया। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू किया। तो एक के बाद एक बहुत सारे प्रोग्राम थे उनके स्टाफ का, कोई जिनको जो आते थे, गाना डांस, बहुत बड़े बड़े टाइम लेके चल रहे थे। इतना गाना या इतना प्रोग्राम तो मैं आप लोगों के साथ बता नहीं सकती, लेकिन एंजॉय हमने बहुत किया और अच्छा भी लग रहे थे। कहीं किसी जगह पे तो आँख के आंसू भी निकल आए।
तो ये देखिए इधर ही दातुन हाई स्कूल की जो बच्चे हैं, स्कूल टीचर है, स्कूल के तरफ से आए थे बच्चों को कुछ टिफ़िन नाश्ता देने के लिए। आज विशेष दिन में वो लोग मतलब जो काम किया, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे कि कम से कम इनके लिए तो कोई सोचा। अच्छे के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन इनके लिए भी कोई सोचते कि इनका भी खुशी का कोई तो होना चाहिए, खुशी में भागीदारी होना। तो देखिए सभी अपना इधर पैकेट दे दिया, फिर उनके टीम के तरफ से उनको स्वागत किया। फिर धीरे धीरे फिर एक सर्विसमैनों को मोमेंटो फ्लैग दे के भी इनको बहुत प्यार इज्जत दिया। उनके उधर सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। एक एक तरीके की उन्होंने जो भी इंतज़ाम किया था, सच में मतलब सराहनीय है। मतलब उसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं दिया कि बुलाने के बाद ये नहीं है वो नहीं है। हर एक चीज़ मोमेंट का ध्यान रखा। ये मतलब खान पान से लेके जो भी है हर चीज़ का ध्यान रखा। और देखिए फिर बच्चे इधर जो तीनों बच्चे हैं कि इनको कान में प्रॉब्लम है, कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी म्यूज़िक के साथ इतना अच्छे से प्रोग्राम किया। और इन्होंने जो दीदी है, देखिए बीच बीच में छोटे बच्चे तो पानी पी भी नहीं पाते हैं, सबको धीरे धीरे एक एक करके पानी पिला रहे थे। वो अपने अपने टाइम पे अपना अपना ड्यूटी कर रहे थे। तो कुछ देर बाद सभी का कुछ कुछ भाषण हुआ, लेकिन टाइम हो रहे थे, बच्चे को खाना भी खिलाना है बोल के सारे बच्चे नीचे चले गए। और हम कुछ थे, बड़े बड़े ही सभी लोग थे। और इधर जो आप बच्चे देख रहे हैं वो भी एबनॉर्मली है, लेकिन दिमाग देखिए। मैं बैठी हुई थी इधर और नीचे की तरफ ध्यान गया, कोई एक बच्चा चॉकलेट खा के चॉकलेट की पेपर गिरा के गए थे, तो वो उठा के हाथ में रख लिया। फिर लास्ट जो मोमेंट था प्रोग्राम का, ये जो 6 लड़कियां थी बहुत अच्छे से जिम्नास्टिक किया। और मैं कुछ चॉकलेट लेके गई थी बैग में, उनको दे दिया। सबके सामने देना नहीं हुआ, तो मैंने उधर जो काम करते हैं उन एक भैया के हाथ में दे के आई कि सबको बाद में बांट देंगे, और बाद में मैंने बता दिया। फिर उन्होंने एक एक करके सब कुछ दिखाने लेके गए थे कि उनके कर्म संस्थान कैसे है, किस तरीके से चलते हैं और इधर क्या क्या है। तो हम लोगों को सबको दिखाने लेके गए थे। तो इधर एक भाई साहब बता रहे थे सैनिटरी नैपकिन तैयार होता है, ब्यूटिशियन का क्लास चलते हैं, और आई स्पेशलिस्ट आते हैं इधर फ्री में भी, मतलब आके चेक कराते हैं। और हम ये तीनों गए थे जो रिटायर्ड फौजी की वाइफ हैं, हम तीनों ही थे। एक के साथ तो हम मिले थे, बीच वाले के साथ नए मिलना हुआ, क्योंकि हम लोग पहले 2 बार भी गए थे कहीं, तो मिलना नहीं हुआ था। इस बार फर्स्ट टाइम मिले। तो अभी इधर थोड़ा बहुत दिखाने के बाद ये मेरे हस्बैंड है। मैं बोली तो सबको मिलते हैं आप लोग, आपको नहीं मिलते हैं। तो अभी धीरे धीरे एक एक करके सामान दिखा रहे हैं। तो बता रहे थे इधर डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर आके चेकअप भी करते हैं, सब कुछ सिस्टम है। और इधर देखिए जो वृद्धाश्रम के लिए तैयारी चल रही है, वृद्धाश्रम भी तैयार होंगे। तो बहुत सारा ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है। तो आसपास के कुछ लोग भी दान किए हैं ज़मीन। और अकेले वजह से अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अगर सभी सहायता ना करें तो। और ये जो बच्चे हैं, बच्चे भी देखिए कितना अच्छा अपना हाथ का काम है। क्या मतलब आप जब तक आंखों से नहीं देखोगे तब पता नहीं चलेगा। ये है राखी, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो ये धान से कौड़ी से, मतलब बहुत कुछ तरीके से ये राखी बनाए हैं। फिर पेपर पेंटिंग किया है, जो वेस्टेज पेपर होते हैं उसको देके पेपर पेंटिंग किया है। ये लोग सिखाते भी हैं, और ये लोग ऑनलाइन भी सेल करते हैं। अगर आप लोगों को किसी को ऑनलाइन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर
आप लोगों को अगर ये सब चीज़ देख के पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं इनका फेसबुक आईडी या जो भी है प्रोग्रामिंग का मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। देखिए कितना अच्छा चीज़ बनाए हैं, ये सब बना के ऑनलाइन भी बेचते हैं। आप लोग अगर कोई मदद करेंगे तो इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को अपना भविष्य को सुधारने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। हमारे पास तो टाइम नहीं था। ये जूट का जो फुट मैट है ये सब बनाते हैं, और देखिए कितना अच्छा सुंदर सुंदर हाथों का आइटम है, ऊन का है। और ये देखिए ये सब चीज़ बना के रखे। बच्चों को मतलब बिजी रखना, बच्चों को कुछ सिखाना, टाइमली जो भी अपना कुछ करना, इनके बहुत अच्छा सिस्टम था। तो हड़बड़ी में टाइम भी हो रहे थे, फिर खाना खाने के लिए हमें पता नहीं था उधर खाने का इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी हमने खाया। जब हमने बोला कि आज खाना नहीं है, मंगलवार है, तो फिर उन्होंने भी हमें मतलब जो भी है सादा खाना का व्यवस्था करके दिए है। लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा था। और ये सब जो दीदियाँ है बहुत अच्छे से मतलब पूरा जो खाने पीने का बहुत अच्छे से सिस्टम को संभाल के रखे हैं। फिर हम लोग खाना पीना खाने के बाद इनका एरिया देखने निकले, तो इधर एरिया में देखिए गाय भी रखे हैं, जो बच्चों के दूध का भी प्रबंध हो जाते हैं। इससे इनके काम करने के लिए दूध, गोबर, खाद मतलब सब कुछ चीज़ इन्हीं से इधर ही से निकल जाते हैं, कहीं बाहर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ते। तो देखिए इसी बाउंड्री के अंदर एक तालाब भी है। बंगाल में तो वैसे ही हर घर के सामने एक तालाब होते हैं, और तालाब ज़रूरी भी है अपने पानी को स्टोर करके रखने के लिए। तो चाहे ये गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और इसमें मछली भी खेती कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए हर रोज़ के लिए काम आते हैं। फिर आसपास के जो है मतलब अभी नए नए सब कुछ लगा रहे, तो पेड़ पौधे अभी छोटे छोटे ही है। पहले छोटा सा ज़मीन के ऊपर किया था, लेकिन सभी जब मिल के काम करने लगे तो ये जगह धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो इधर तोरी है, खीरा है, करेला है, बरबट्टी भी है। सारे पेड़ लगा के रखे थे, जो अपना जो रोज़ का जो खाना पीना बनता है, तो एकदम फ्रेश सब्ज़ी उठा के खाना पीना बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं, अगर कोई जाके उधर किसी से मिलने गए हैं तो उधर जाके आपको खाना भी मिल सकता है। ऐसे नहीं है कि आप भूखे पेट वापस आए। उधर का जो व्यवस्था थे बहुत अच्छे थे। तो देखिए ये सब कुछ के साथ हम लोग फ़ोटो शूट किया। तो फ़ोटो शूट करने के बाद सब एरिया के साथ देखते देखते फिर हमारा टाइम भी हो गया था, घर तो वापस आना ही है। सब कुछ मिला जुला के बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया इन लोगों के साथ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सब भी कमेंट पे बताना आप लोग 15 अगस्त कैसे मनाए और कैसे सेलिब्रेशन किया। बाय बाय।